गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी क्लास 11, 12 एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए एंड 12 एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस है बहुत ही ज़रूरी कि मेथड्स, व्हाट इज द मेथड और फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कोई मॉलिक्यूल दिया गया है और उसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितना उसका बन सकता है और उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मेथड। तो इस मेथड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ देयर आर फॉलोइंग मेथड्स कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने का कुछ मेथड दिया गया है। इस मेथड से ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, when the molecule is unsymmetrical। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ, जिसको दो बराबर भाग में बांटा नहीं जा सकता है, उसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल। तो अगर मॉलिक्यूल रहे अनसिमेट्रिकल तो हम उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा ये निकालना है। उसके बाद नंबर ऑफ मेजो फॉर्म कितना होगा उसका वो निकालना है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना है। ये कब निकालना है कि जब आपको कायरल कार्बन ये दिया रहे और आपको कायरल कार्बन दिया रहे, तो आपको देखना है फर्स्ट मेथड में कि इसके लिए एक आसान तरीका है कि आप मॉलिक्यूल देखकर और जैसे ही एन निकाल लेते हैं, मतलब इसको बोला जाता है कायरल सेंटर, वह कार्बन एटम जहाँ जिसके चलते यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उस कार्बन को काउंट कर लेंगे और उसको एन बोलते हैं। अगर ये एन आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ऑड है या इवन, तो आसानी से निकालेंगे। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर एन। क्लियर? ये एन हो गया कायरल कार्बन, एन इक्वल टू कायरल सेंटर, एन इक्वल टू कायरल कार्बन, कायरल कार्बन इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल्स। दूसरा जानना है नंबर ऑफ मेजो फॉर्म्स। तो नंबर ऑफ मेजो फॉर्म अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 0 होता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, चूंकि ये 0 ही हो गया, इसका दोनों का सम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर एन। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 टू द पावर एन। कब? व्हेन द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, इट कैन नॉट बी, और अनसिमेट्रिकल हम उसको बोलते हैं कि द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। दूसरा मेथड है आपका व्हेन द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल and the number of carbon are even। कारा जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और कार्बन सेंटर यानी n का वैल्यू दिया रहे वो हो इवन में, यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो उस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेजो फॉर्म कैसे निकालेंगे, मेजो आइसोमर, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको है, इसका यूज करेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। ये फिर से आप देख लीजिए, ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1। इससे आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। और हम दूसरा निकालेंगे नंबर ऑफ मेजो फॉर्म्स। तो नंबर ऑफ मेजो फॉर्म निकालने का इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n और बाई 2 और माइनस 1। ये आप निकालेंगे 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ये हो गया नंबर ऑफ मेजो फॉर्म। कब? जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और कायरल कार्बन इवन हो, यानी 2 हो, 2 हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। तीसरा उसका कहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होगा क्या इसमें, तो दोनों का सम यहाँ पर लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 और माइनस
1। ये तो फार्मूला, 3 फार्मूला आपको आया है क्या, वेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन रहे इवन नंबर। अब हम तीसरा मेथड है वेन दी मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, कारण मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल हो एंड कायरल कार्बन भी इन ऑड नंबर, और कायरल कार्बन रहे ऑड नंबर में। तो यहाँ पर आप जानेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 2। ये एक टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम जानेंगे टोटल नंबर ऑफ मेजो आइसोमर्स। ये होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 2, ये n माइनस 1 बाय 2। और लास्ट इसका है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इस केस में कब होगा, व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज ऑड नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो इतना फार्मूला से आप ऑप्टिकल आइसोमर निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मेजो आइसोमर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं।